हेलो एवरीवन, मैं अमल अंसारी स्वागत करता हूँ आपके आज के नए क्लास जो कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्लास है। ये हमारा यूट्यूब चैनल और हंसी गुरुकुल पाठशाला के नाम से चलाया जाता है, जिसमें आज के क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पिछली कक्षाओं को अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार प्लीज़ पिछली कक्षा को विजिट करिए, अच्छे से एक बार उसको व्यू करिए, देखिए। चलिए हम आगे बात करते हुए इसको बढ़ाते हैं। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, मैं बताया था पहले। देखिए पहले टेंस मीन्स क्या होता है, समझिए। टेंस का मतलब होता है टाइम। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। प्रेजेंट का मतलब पता ही है आपको, जो चीज़ें चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट में होती है। प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट टाइम में अगर कंटिन्यूटी की बात करे कोई, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी, किसी चीज का, किसी के सतत होने का बात करे, किसी चीज के लगातार होने का, कंटिन्यूअसली उसको फॉलो करने का बात करे, गो ऑन का बात करे, देन वी विल से दैट द टाइम इज टेल्स अबाउट कॉन्टिन्यूअस। यानी जो टाइम है हमारा, अगर किसी के कंटिन्यूटी के, किसी के गो थ्रू के, किसी के गो ऑन के बारे में क्या करें, बात करें, उसके सतत होने के बारे में बात करें, इसका मतलब क्या होता है कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यानी कि वो जो टेंस और टाइम होता है वो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करता है। यानी जैसे वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह दौड़ रहा है, वे गा रहे हैं, वे जा रहे हैं, वे बजा रहे हैं, लाइक दिस। ये सब चीज़ें क्या बता रहा है हमें? ये सब चीज़ें हमें बता रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हमें क्या कर रहा है, बोध करा रहा है, नॉलेज दे रहा है। चलिए, तो अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बात करते हुए अगर आगे बात करें तो इसमें तीन वर्ब आते हैं। एक होता है इज, एक होता है एम, एक होता है आर। चूंकि आपने इसका पीछे भी पढ़ चुका है, जिक्र इसका मैंने कर ही चुका है। तो इज का यूज हम किसके साथ करते हैं? जो हमारा इज होता है, जो हमारा एम होता है, और हमारा क्या होता है, आर होता है। तो इज का यूज हम करते हैं सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारा, वो क्या होता है, एक बार ध्यान से देखिए। ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी हमारे हैं, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। एम का यूज हम आई के साथ करते हैं। आर का यूज हम यू, वी, दे, ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। समझे आप? यानी कि हमने क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसके बारे में जिक्र किया। फिर हमने इज एम आर के बारे में थोड़ा सा बताया, क्योंकि इसका जो वर्ब के फॉर्म, जो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा वो इज एम आर आएगा उसमें, इसलिए हम इसको बता दिए। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो हम काफ़ी कुछ देखेंगे उसके स्ट्रक्चर में। चलिए देखते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हुए। अगर बात करें तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। वर्ब में क्या होगा, वर्ब में आपका इज एम आर आएगा। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वो वर्ब कौन सा वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब है। अब उसके बाद आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या होता है, इसमें जब ये क्वेश्चन मार्क होता है तो हम आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी लगाने का भी क्या होता है, तरीका होता है। वो तरीका हमने क्या किया, सीखा। और नहीं अगर याद है तो उन तरीका को क्या करेंगे, हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। और रिवाइज करने से यानी कोई खास हमारा टाइम उसमें जाएगा नहीं। क्वेश्चन करते वक्त ही हम क्या बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए, तो हम क्या लेते हैं, स्ट्रक्चर लेते हैं इसका, स्ट्रक्चर। अब वो भी स्ट्रक्चर हम क्या लेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल का यानी पॉजिटिव का स्ट्रक्चर लेंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या आएगा बताइए आप। इसमें हमारा सब्जेक्ट आएगा, इसमें हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा वर्ब आएगा। अब वर्ब में हमारा क्या होता है, इज होता है, एम होता है, आर होता है। इज होता है, एम होता है और आर होता है हमारा किसमें, वर्ब में। अब उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, ये कौन सा वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब उसके बाद आएगा मेन वर्ब।
मेन वर्ब में जानते हैं हम क्या करते हैं, मेन वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, बीएफआर बेस फॉर्म में हम क्या ऐड करते हैं, आईएनजी ऐड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यह सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, फिर उसके बाद क्या आएगा अपना ऑब्जेक्ट आएगा। ये किसका बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। सिंपल में जानते हैं आप पॉजिटिव इंटरगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव, तो जब नेगेटिव का बात करेंगे आप, यानी कि नेगेटिव, अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो जानते हैं कुछ खास सीन नहीं होगा इसमें, सब वही होगा हमारा। क्या होगा फिर, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, एच एम आर, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब का बेस फॉर्म। अब बेस फॉर्म में हम क्या ऐड करेंगे, आईएनजी ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन हिंदी में बोल लेते हैं, आप समझ लीजिए। जैसे देखिए, क्या मैं इसके लिए बोलूँ, तुम लोग स्कूल जा रहे हो, तुम लोग स्कूल जा रहे हो। देखिए क्या है, हूँ हो है, प्रेजेंट का बात हो गया, सॉरी प्रेजेंट का बात हो गया, और टेंस टाइम बता रहा है, प्रेजेंट टाइम बता रहा हो गया। अब जा रहे हो, अब इसमें ये क्या, ये कंटिन्यूटी का बात बता रहा है कि काम चल रहा है अभी, तो ये हमारा कंटिन्यूटी के बारे में बता देती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो हो गया, पहचान लिए, ठीक है। जब इसको हम पहचान लिए तो अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो ट्रांसलेशन जब करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को उठाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, तो यू ले लिए। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब देखा। तो ये बताइए यू क्या है, यू सिंगुलर है या प्लूरल, बताइए क्या है यू। तो हम बताए थे कि जो यू होता है, आई होता है, दे होता है, वी होता है, वो क्या होता है हमारा प्लूरल होता है। जब ये प्लूरल होगा तो हम प्लूरल में क्या करेंगे, आर लगाएंगे, यू आर, क्यों प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं, तो यू आर। अब हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट हो गया हमारा, वर्ब हो गया हमारा, अब उसके बाद हम मेन वर्ब देखेंगे। तो मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब, देखिए क्या, जाना, यानी वो क्या रहा है, जा रहा है। तो जाना का क्या होता है, अब देखिए मेन वर्ब का बेस फॉर्म लिखेंगे, बेस फॉर्म लिखते हैं गो। अब बेस फॉर्म में आईएनजी लगाना है, आईएनजी लगा दिए, गोइंग हो गया, यू आर गोइंग डैश। अब इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब कहाँ जा रहे हो भाई, स्कूल जा रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू प्रेपो लगाते हैं हम स्कूल डिपार्चर के लिए, स्कूल। इज इट ओके, ओके। तो इस तरह हमारा सेंटेंस क्या हो गया, यू आर गोइंग टू स्कूल, किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल का पॉजिटिव ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो जब पॉजिटिव हो गया, इसी तरह हम क्या करेंगे, निगेटिव भी देख लेते हैं। तो जब निगेटिव के लिए एक सेंटेंस लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं निगेटिव के लिए सेंटेंस। मान लेते हैं, क्या लिखते हैं, बंदर आम नहीं खा रहे हैं, ठीक है ना, बंदर आम नहीं खा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि बंदर आम नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब ये जो है, हूँ हो आ गया, इससे प्रेजेंट टेंस का पता चल गया। अब रहा बात कंटिन्यूटी का, तो कंटिन्यूटी के लिए आप देखिए खा रहे हैं यानी काम चल रहा है, तो जो काम वर्तमान वक्त में भी क्या कर रहा है, चल रहा है, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोल देंगे। चलिए, तो हमारा क्या हो गया, बंदर। बंदर का क्या होता है, ये हमारा सब्जेक्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर देखिए ये रहा, ये पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, पहले तो सब्जेक्ट बंदर। अब देखिए खा रहे हैं, तो हैं से क्या पता चल रहा है कि दे आर मेनी, नॉट वन, तो बंदर। तो बंदर का क्या लिखेंगे, मंकीज।
मंकीज। ओके, अब उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट के हिसाब से लेते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आर, तो मंकीज आर। अब उसके बाद हम मेन वर्ब लेंगे, मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब क्या कर रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, तो ईट। बेस फॉर्म, बेस फॉर्म में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो ईटिंग हो जाएगा। यानी कि मंकीज आर ईटिंग, अब ऑब्जेक्ट काम क्या उनका, आम खाना, मंकीज आर ईटिंग मैंगो, आम खा रहा है, फुल स्टॉप। देखिए इस तरह हमारा क्या हो गया, सेंटेंस पूरा हो गया। तो हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पे हमने क्या देख लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर देखा। सिंपल में दो होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब हम किधर की तरफ अप्रोच करेंगे, इंटरोगेटिव की तरफ अप्रोच करेंगे। ओके, जिसको हम अभी नेक्स्ट क्लास में अभी जस्ट देखेंगे। इस सेंटेंस में थोड़ा सा गलती कर दी भाई। देखिए हमने क्या, इसमें नॉट भी तो है, तो नॉट को तो हमने लिखा ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, मंकीज आर। अब देखिए आर के बाद क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, तो मंकीज आर नॉट ईटिंग मैंगो। ओके, अब सही है। चलिए तो ये अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर का। ठीक है, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव। तो चूंकि आप जानते हैं कि जो इंटरोगेटिव होता है इसमें दो होता है, एक ओपन टाइप होता है, एक क्लोज टाइप का होता है। तो ओपन टाइप का भी देखेंगे हम और क्लोज टाइप का भी हम देखेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं अब इसके ओपन टाइप का। ठीक है, तो जब हम इसके ओपन का बात करेंगे तो क्या होगा, और जब क्लोज का बात करेंगे तब क्या होगा। चलिए, क्लोज में क्या होता है कि आपका WH वर्ड पहले आता है, फिर उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या आपका इज है, एम है और आर है। WH हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है वर्ब। अब वर्ब में हम क्या करते हैं, इसके बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं। हाँ देखिए, तो वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है अपना ऑब्जेक्ट, फिर अदर जो भी कुछ होता है, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ओपन टाइप का। और अगर हम क्लोज का बात करें तो क्लोज में क्या होता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, हमारा ईज होगा, एम होगा और आर होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट, यही बिल्कुल इसके बाद का है लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यही होता है। अब इस पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं। तो अगर हम ओपन टाइप का क्वेश्चन लें तो क्या, जैसे हम बोलेंगे कि क्या वे लोग पढ़ रहे हैं, क्या वे लोग खा रहे हैं, क्या वे लोग जा रहे हैं, क्या वे लोग घूम रहे हैं, ऐसा सेंटेंस बनेगा। तो चलिए हम एक सेंटेंस ऐसा लेते हैं, तो यही ऊपर लेते हैं ना, अगर एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं तो लेते हैं, लिखते हैं क्या वे लोग, क्या वे लोग वार्षिक उत्सव में भाग ले रहे हैं, क्या वे लोग वार्षिक उत्सव में भाग ले रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा क्या, ये देखिए ओपन टाइप का आ गया ना, WH वर्ड पहले ही है, मतलब WH वर्ड क्या होता है इसमें, पहले ही आ गया हमारा, क्या वे लोग वार्षिक उत्सव में भाग ले रहे हैं। जब क्वेश्चन मार्क हमारा, इसको हम बोलते हैं क्या, ये ओपन टाइप का होता है, इसी को ओपन बोलते हैं। जब क्वेश्चन मार्क बीच में, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हम उसको क्लोज बोलते हैं। चलिए,
तो ये बोल रहा है क्या वे लोग वार्षिक उत्सव में, तो ये हमारा क्या ओपन टाइप का। तो ओपन टाइप में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या हमारा वे लोग, अब वे लोग, ठीक है। अब वे लोग के लिए क्या लिखते हैं हम, दे लिखते हैं, लेकिन अब वे लोग के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब लगाना पड़ेगा। तो वर्ब हमारा इज तो लगता है सिंगुलर के साथ, आई के साथ लगता है एम, आर लगता है प्लूरल के साथ, तो हम लिखेंगे आर। अब क्या होगा, वे लोग, वे लोग का क्या होगा, दे, आर दे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब उसके बाद देखिए वर्ब हो गया। अब वर्ब में हमारा क्या लिखेंगे हम, आई एन जी, वर्ब के बेस फॉर्म में। तो वर्ब देखते हैं क्या, वार्षिक उत्सव में भाग लेना, भाग लेना क्या होगा हमारा, वर्ब हो जाएगा। तो पार्टिसिपेट होता है, पार्टिसिपेट मतलब होता है क्या, भाग लेना, पार्टिसिपेट, टीई। तो जब हम क्या लगाते हैं, बेस फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तो आईएनजी लगाते वक्त ये आई ई को हटा देते हैं, पार्टिसिपेटिंग हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, किस में भाई भाग लेना है, वो वार्षिक उत्सव में। तो वार्षिक उत्सव को हम लिखते हैं एनुअल फंक्शन, क्या लिखते हैं, एनुअल फंक्शन। चलिए इस तरह क्या हुआ, हमारा ये सेंटेंस पूरा हुआ। लेकिन ये कब तक अधूरा रहेगा, जब तक लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क ना हो जाए। बताइए बात समझ में आई आपको, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बार हम फिर बता देते हैं, सेंटेंस हमारा क्या वे लोग वार्षिक उत्सव में भाग ले रहे हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है ओपन टाइप का, ये ओपन है। तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हमने क्या लिया, ओपन टाइप में सबसे पहले क्या था हमारा, मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब में क्या, इज एम आर, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं हम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे लोग, वे लोग का क्या होता है, दे, दे हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, हो गया आर दे। अब देखिए हमारा वर्ब, वर्ब क्या है, भाग लेना, एक्शन वर्ड तो ये ना, भाग ले रहे हैं। तो पार्टिसिपेट में होता है भाग लेना, तो क्या लिखा है यहाँ पे, वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तो पार्टिसिपेटिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट में क्या, एनुअल फंक्शन है। तो एनुअल फंक्शन हमारा क्या, वार्षिक उत्सव हो गया हमारा। फिर लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह हम किसका देखेंगे, क्लोज टाइप का देखेंगे। ओके, तो क्लोज टाइप में हम इसी सेंटेंस को हम बदल सकते हैं ना, वे लोग क्यों वार्षिक उत्सव में भाग ले रहे हैं, ये भी तो बोल सकते हैं, वे लोग वार्षिक उत्सव में, वे लोग वार्षिक उत्सव में क्यों भाग ले रहे हैं। देखिए अब इसमें क्या आ गया, अब इसमें देखिए WH वर्ड बीच में आ गया। तो जब बीच में आता है ना, तो ये हमारा क्लोज हो जाता है। ओके, अब ये हमारा हो गया क्लोज टाइप। अब क्लोज टाइप का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, पहले WH वर्ड होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का बेस फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर होता है। चलिए तो हमारा क्लोज में WH वर्ड पहले ढूंढे, WH ये रहा, क्यों, क्यों का क्या होता है भाई, वाई। ओके, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट हमारा क्या, वे लोग। तो वे लोग का क्या होता है, दे। अब दे हमारा होता है प्लूरल, प्लूरल के लिए लगाते हैं हम आर, तो क्या लगाएंगे, वाई आर। सब्जेक्ट उसके बाद है, सब्जेक्ट हमने अभी देखा दे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब, वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब क्या हमारा, भाग लेना, पार्टिसिपेट। तो क्या लिख देंगे, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट। और अभी आपने देखा कि बेस फॉर्म में हमें क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी। तो लास्ट में ई को हटा के हम क्या लगा देते हैं, आईएनजी, पार्टिसिपेटिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, वार्षिक उत्सव। वार्षिक उत्सव के लिए हम क्या लिखते हैं, एनुअल फंक्शन। अभी मेरे कॉलेज पे कल हुआ था एनुअल फंक्शन, चिल्ड्रन डे के दिन। चलिए एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव यानी एनुअल फंक्शन, ठीक है। अब लिखे मे ना, मे लिखा ना, तो यहाँ पे मे का भी, यहाँ पे भी लिखना भूल गए, आर दे पार्टिसिपेटिंग इन एनुअल फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन एनुअल फंक्शन। ओके, अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत है तो बताइए आप, एनी प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब कोई दिक्कत नहीं है तो बस केवल इसमें थोड़ा सा और एक हल्का सा चेंज करेंगे हम, और वो चेंज क्या होगा हमारा, वो चेंज ये होगा
कि जो ये हमारा इंटरोगेटिव है ना, इसमें हम इंटरोगेटिव नेगेटिव का बात करेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव में बस केवल आपको ये बात ध्यान देना है भाई कि क्या होता है हमारा, जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब होता है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट के पहले होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट के पहले होता है। मैं क्या बताया था कि नॉट हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देते हैं, तो वो कब लगाते हैं, जब वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस ना हो, तब वो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम सब्जेक्ट के आगे नॉट लगा देंगे और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। समझ रहे ना क्या होगा, अगर मैं बोलूँ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो क्या होगा, ओपन में होगा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहीं पे क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यहीं पे क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। अब वो नॉट आके क्या करेगा, यहाँ पे इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव कर देगा, ये नॉट आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको। अब ये नॉट आने से क्या होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव नेगेटिव का हो जाएगा। इज इट ओके? ओके, देन वी विल डू लाइक दिस इन द सेम क्लोज आल्सो। ठीक है, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस बेस फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अगर मैं इसी सेंटेंस में क्या करूँ, थोड़ा से इम्प्रूवमेंट करूं, क्या वे लोग वार्षिक उत्सव में नहीं भाग ले रहे हैं, क्या वे लोग वार्षिक उत्सव में नहीं भाग ले रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा, नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे, और नॉट कहाँ लगाएंगे, जस्ट सब्जेक्ट के बाद, तो यही पे क्या हो जाएगा हमारा, नॉट में क्या होगा हमारा, आर दे नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनुअल फंक्शन। उसी तरह मैं अगर इसका बात करूंगा, वे लोग वार्षिक उत्सव में क्यों भाग नहीं ले रहे हैं, वे लोग वार्षिक उत्सव, सॉरी थोड़ा सा कैमरा का एंगल चेंज हो गया था हल्का से, अब लास्ट टाइम है ना, तो इसको सही भी नहीं कर सकता। चलिए, तो हम क्या लिखेंगे, वो लोग वार्षिक उत्सव में क्यों भाग नहीं ले रहे हैं। तो अगर मैं नॉट यहाँ पे लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, वाई आर दे नॉट पार्टिसिपेटिंग। अगर मैं यहीं पे लिख दूँ वे लोग वार्षिक उत्सव में क्यों नहीं, तो ये नहीं के लिए वाई आर दे सब्जेक्ट के बाद जस्ट पे हम नॉट लगा देंगे। इज इट ओके? चलिए, तो आज क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको समझने में, सुनने में या वीडियो में कोई इशू हो, तो देन आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या हो कि हमारा यूट्यूब परिवार और बड़ा ग्रो करे। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।